Hello bachcho, let's read the question. The question says ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. पहले डायग्राम बना लेते हैं. हमें ABCD लेना है एक रोम्बस, तो एक रोम्बस बनाते हैं. रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में 4 साइड्स होती हैं, चारों इक्वल होती हैं, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, बट एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये रोम्बस हो गया. और एक और प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. ये रोम्बस हो गया. और PQRS हमें लेने हैं मिड पॉइंट्स AB, BC, CD और AD के. तो मिड पॉइंट्स ले लेते हैं. PQRS ये मिड पॉइंट्स हो गए. अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो PQRS है ये रेक्टेंगल है. तो पहले PQRS को ज्वाइन कर लेते हैं. PQRS इनको ज्वाइन कर लेते हैं. इसे हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है. एक काम और करते हैं, इस रोम्बस के डायगोनल्स भी मिला लेते हैं. इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ पर रोम्बस के डायगोनल्स भी हमने मिला लिए. ठीक है, तो PQRS को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम इसे प्रूफ करेंगे पैरेललोग्राम. ठीक है, और अगर किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो रेक्टेंगल हो जाता है. फिर उसको हम प्रूफ करेंगे कि एक एंगल कोई 90 डिग्री का है. तो इतना सफिशिएंट है PQRS को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये पॉइंट मान लिया O. ये और भी हमको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, इन्हें कुछ ले लेते हैं. ये मान लिया F को मान लेते हैं G. सपोज ये H है, ये E है. ठीक है, अब ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया. अब स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मिड पॉइंट थ्योरम देख लेते हैं क्या होती है, क्योंकि उसकी भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कई बार. तो पहले मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर कर लेते हैं. मिड पॉइंट थ्योरम देखिए क्या होती है. अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल ABC है, ओके, और इस ट्राइंगल ABC में D और E मिड पॉइंट्स हैं, ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन DE हो गई. मिड पॉइंट्स मीन्स ये दोनों बराबर, AE और EC बराबर. ठीक है, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, जैसे DE है यहाँ पर, तो DE पैरेलल होती है BC के, मीन्स थर्ड साइड के, और DE हाफ भी होती है BC के. ठीक है, मीन्स किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड की पैरेलल और हाफ होती है. दिस इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट थ्योरम. ये मिड पॉइंट थ्योरम है. ठीक है, तो अब मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर. देखिए कैसे. सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ABD में. इन ट्राइंगल ABD में हम देख रहे हैं P और S मिड पॉइंट्स हैं, साइड्स AB और AD के. P and S are mid points of AB and AD. तो अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं ना कि PS पैरेलल और हाफ होगी BD के. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि PS is parallel to BD, okay, and PS is half of BD. PS पैरेलल हो गई BD के और PS हाफ हो गई BD के. इसी तरह से अगर हम ले लें ट्राइंगल BDC में, है ना, सिमिलरली इन ट्राइंगल BDC सेम थ्योरम लगेगी. सिमिलरली इन ट्राइंगल BDC, तो BDC में अगर देखें हम तो QR हाफ हो जाएगी BD की और QR पैरेलल हो जाएगी BD के. तो QR और PS ये दोनों ही BD के हाफ भी हैं और पैरेलल भी हैं. तो हम ये इस सब को मिलाकर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि PS और QR बराबर होंगे, है ना, और PS और QR पैरेलल होंगे. तो
तो PS और QR पैरेलल भी हो गए और इक्वल भी हो गए, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का अगर एक पेयर भी पैरेलल और इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। तो दिस मीन्स PQRS इज ए पैरेललोग्राम। एक स्टेप तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें इसका एंगल 90 डिग्री और लाना है। तो अब हम लेते हैं बीच में, अगर आप देखें तो एक क्वाड्रिलेटरल और बन रहा है OGRH, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल OGRH है, इसमें भी देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है ना। इन OGRH में आप देखिए OH को हम RG के पैरेलल कह सकते हैं ना, क्योंकि BD और QR पैरेलल है, और BD और QR पैरेलल है। अभी हम ऊपर बता चुके हैं, ये पॉइंट है ना। और तो OH और RG इनका ही एक पार्ट है, तो ये भी पैरेलल हो जाएगा, है ना। इसी तरह से RH और OG भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट्स हैं किसके किसके, SR और AC के, और SR और AC भी एक दूसरे के पैरेलल है, SR और AC भी एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। तो अब OGRH में हमने देखा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के दोनों पेयर्स पैरेलल हो गए। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं, अपोजिट साइड्स बोलेंगे हम, है ना। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का दोनों पेयर अगर पैरेलल हो जाते हैं तो उसे हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो दिस मीन्स कि ये जो OGRH है, ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। OGRH इज अ पैरेललोग्राम। अब जब OGRH एक पैरेललोग्राम हो गया तो उसमें जो आमने सामने के एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल्स होंगे, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे ना। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब OGRH पैरेललोग्राम हो गया तो हम ये कह सकते हैं एंगल HRG इक्वल हो जाएगा HOG के, बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये इक्वल हो गए। अब एक प्रॉपर्टी रोम्बस की फिर से हम रिकॉल करते हैं कि रोम्बस के जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं ना। तो इस हिसाब से एंगल HOG हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो HOG 90 डिग्री हो गया। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि HRG भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब HRG कहें या उसे हम SRQ कहें, एंगल तो सेम है ना। तो इस हिसाब से SRQ कितना आ गया, 90 डिग्री। मीन्स जो हमारा क्वाड्रिलेटरल PQRS था, पहले तो हमने उसको पैरेललोग्राम प्रूव किया और उसमें एक एंगल 90 आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा ना। सो इन पैरेललोग्राम PQRS angle SRQ is 90 degree. So PQRS is a rectangle. इस तरह से PQRS rectangle proof हो गया. Okay, hope you understand it well. Thank you.